प्रतीक भाई देखिए, पहले तो घटना बड़ी निंदनीय है और जितनी भी भर्त्सना करी जाए कम है। और मैं चाहता हूं सारी संवेदनाएं और जितनी भी चीज़ें डिमांड करी जा रही हैं प्रदेश सरकार से, और ममता बनर्जी जी जो हैं वो अगर चाह रहे अगर 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 चाह रहा है, विपक्ष चाह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूं। कोई इसमें लाग लपेट नहीं, क्योंकि ऐसे अपराध देश के अंदर रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, और हमारी चिंताएं ज्यादा से ज्यादा हैं। लेकिन जब अगर राजनीति ना करते हो और अगर राजनीतिक बात करी जा रही है पीठ पीछे से, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश की भी घटना का जिक्र करा। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सवाल किससे होगा? मैं बता रहा हूं, सवाल होगा समाजवादी पार्टी से, सवाल होगा कांग्रेस से। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सरकार किसकी है। 2 बार सरकार बनी और केंद्र में सरकार किसकी है। फिर मैं पूछूंगा कि गुजरात के अंदर सरकार किसकी है, फिर मैं बिल्किस बानो का जिक्र करूंगा तो तकलीफ होगी। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि यह समय नहीं है। मैं चाहता हूं इंसाफ की बात हो, न्याय की बात हो। फिर मैं कहूंगा कि बलात्कारियों के समर्थन में कौन खड़े हुए, किसने बलात्कारियों को टिकट देकर के नहीं थी। आज आप ही बोलेंगे। हाँ जी, जिंदगी में ये सुधर नहीं सकते। इनकी नियत फितरत में ही केवल निगेटिव है और केवल यही ये करेंगे। इनका चाल चरित्र यही रह गया है। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा जो मणिपुर पे चिल्लाओगे वो आज भैया जी कहीं में क्यों नहीं नजर आओगे। मैंने क्या गलत कहा? क्या ये मौका नहीं है सबको मिलकर आवाज उठाने की? मैंने पहले लाइन यही कहा, घटना का जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये कहा, क्या मैंने ये कहा अरे देखो क्या हो रहा है बंगाल में? कहा क्या? नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो हमारी पार्टी ने कमेटी गठित करके अपने ही राज्य में, अपने ही सरकार में भेजा, जो पता करके हो। एक बार आप लोग नहीं जा रहे बंगाल, नियत और नीति स्पष्ट करना होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट कह रहा हूं कि बिल्कुल सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और जो विपक्ष की डिमांड है उसके साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन आप बताइए, हम यहां पे कह रहे हैं कि नैतिकता तय करनी चाहिए, लेकिन नैतिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब महिलाओं के साथ बलात्कार जिन्होंने करा उनके समर्थन में खड़ी होती, उनको टिकट दे करके आती है, तब ये नैतिकता के सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। कौन समर्थन में खड़ा हुआ? आप जिसके पक्षधर है ना वो कहते हैं लड़के। एक मिनट चुपचाप खड़े जाओ। मैं रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कि एम्स से आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। और ये दोहरा अपराध होता है, इस दृष्टि से दोहरा अपराध होता है जी। दोहरा अपराध इसलिए होता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इन पर एक विश्वास है, इनका ये एक ओथ भी लेते हैं और इनके ऊपर एक दोहरा विश्वास होता है इस नाते कि ये हमारी सेवा के लिए भी होते हैं। और जब किसी डॉक्टर के साथ ये होता है, जब ये किसी डॉक्टर के साथ होता है तो ये अक्षम्य अपराध है। अपराध की भी श्रेणी है, ये अक्षम्य अपराध है। इसकी कोई सजा की, इसकी कोई माफी नहीं है जी। मैं आया आपके पास, मैं जानता हूं आप भावुक हैं जी। भैया जी, ये नेता अभी के जितने अपने देश के हैं ये संवेदनहीन हैं, ठीक है। उसको इनके संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ये लोग अगर सुधर जाए तो देश का कोई अपराध नहीं होगा। संवेदनहीन है जी। अब एक मिनट को मैं आ रहा, बेटा आ रहा, एक यंग सा लड़का खड़ा है जी। कहाँ से आए बेटा? मैं मुंबई से आया हूँ सर। मुंबई से। क्या नाम है? प्रियांशु मिश्रा नाम है। प्रियांशु जी, क्या काम करते हो बेटा? मैं जर्नलिज्म करता हूँ जी। वेरी गुड, बोलो। मेरा ये कहना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जैसे नेता आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, मिलजुल कर आपको पहले सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे आपको सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए और सारी एजुकेशन आपको बतानी चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। इससे जो केस, जो मुद्दे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे। राइट, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, संवेदनशील की बात करते हैं। अरे भैया, आप खुद सोचिए, जब एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ अयोध्या में, तो आपके नेता, समाजवादी गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि उसके डीएनए जांच होना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र है? एक बेटी और एक बेटी और जो कल उसको नौकरी देने के बहाने, कन्नौज में नौकरी देने के बहाने समाजवादी पार्टी का नेता जो वहां का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, उसने उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ कैसे घृणित हरकत की है। आज ये बलात्कार की भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो, चाहे समाजवादी का क्यों हो, उससे जड़ से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कूल डाउन जी। मैं आया, मैं आज बिल्कुल आ रहा हूँ नीति, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा जी। मोहतरमा सर, सबसे पहले मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ और ये मुद्दा मैं आ रहा हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे जी। मोहतरमा इधर आइए।
जी, मैं रेजिडेंट डॉक्टर्स के पास इसके बाद आता हूं। जी सर मैं इस घटना का घोर विरोध करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात होनी चाहिए। कोई कहता है कि बीजेपी अच्छी है, कोई कहता है कांग्रेस अच्छी है, कोई समाजवादी पार्टी। सर रोज रोज कहीं कहीं से ये रेप की घटनाएं होती हैं। सर इनके खिलाफ सब पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षाओं पर आवाज़ उठानी चाहिए। इनको लेकर के सबको साथ चलना चाहिए और सोचना चाहिए कि महिलाएं इस देश में कैसे सुरक्षित हों। जी, बस यही कहना चाहूँगी सर। अजी नो नीति। प्रतीक जी, अगर किसी की हत्या होती है ना तो शरीर एक बार मरता है, लेकिन ये जो बलात्कार होता है ना, इसमें वो बेटी और उसका परिवार आखिरी सांस तक उसका चीरहरण ये समाज करता है। सबसे पहले आईना मुझे समाज को दिखाना है कि वो कौन सी मानसिकता थी जहां पे आ रहा बेटा, आ रहा हूं। जैसे मैं मालूम है, मैं आ रहा हूं। एक मिनट, कूल डाउन, आराम से। नो, बोलने दो, उसका हक है बोलने का, बोलेगा, बिल्कुल आपका भी हक है। जी, सबसे पहले आईना समाज को भी देखना है प्रतीक जी। हाँ। वो कौन सी मानसिकता है जहाँ पे एक 70 साल का बुजुर्ग 12 साल की नाबालिग बच्ची को नहीं छोड़ता, जहाँ पे एक डॉक्टर जो आपको जीवन देती है, एक मातृशक्ति जो आपके जीवन को धारण करती है और पोषण करती है, आज उसका इस प्रकार से नोच के दरिंदगी की तरह एक मारा तो ऐसे कि रीढ़, पहले गर्दन की हड्डी टूटी डॉक्टर, आंख से खून, मुंह से खून, उसके आगे नहीं बताएंगे। जोड़ लीजिए जो आपको कहना हो, जब बात करनी हो। मैं नहीं बात करूंगा उसके आगे। और आपसे जब मैं सवाल करूं या सवाल पूछूं तो आप एक लाइन बीच में खींचें कि यह केस भी हुआ था, उस पर क्यों नहीं बोले थे? वो समाजवादी वाला नहीं था, वो बीजेपी वाला था। अरे रेप भी कोई पार्टी को देख कर होता है बाबूजी, या पार्टियों के हिसाब से होता है? ये नैतिकता है। यहां खड़े हैं हम, गौर करिएगा, यहां खड़े रेजिडेंट डॉक्टर जी। आप तो पूरे हड़ताल पे चले गए। हाँ जी, तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकल्प है और मैं एम्स आरडीए से जेआर रिप्रेजेंटेटिव। एम्स से डॉक्टर साहब आए, रेजिडेंट हैं। ये तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। तो आज हम लोग यहाँ पर, आज ही हम लोगों ने काफ़ी आक्रोश में है, सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स इस बात से बहुत खफा है। मैं किसी पार्टी का या किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि रेप क्या किसी पार्टी को देख के होता है क्या? किसी की नृशंस हत्या कर देना, एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे की आईसीयू ड्यूटी कर रही है, ये सोचकर ही इतना दर्द महसूस होता है और आंखों में पानी भर आता है, आंसुओं से भर आती हैं आंखें। तो 36 घंटे लगातार। हाँ जी, उस वक्त भी वो महिला डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर थी, वो अपने 26वें घंटे पर रही होगी ड्यूटी के, और उसके बाद वो सोने गई थी वहाँ पे, जिसके बाद उसके साथ ऐसी सारी नृशंस हत्या की गई है उसकी। तो बेसिकली मैं सब यहाँ पे इस मंच के द्वारा ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक से भी, कि सेंसिटाइजेशन थोड़ा बढ़ाइए। डॉक्टर्स हमेशा आपकी सेवा में ही है, पूरा जवानी, पूरा समय अपना इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इतना पढ़ लिख के आगे बनते हैं तो आपकी सेवा के लिए ही। और हम जो शपथ लेते हैं वो शपथ इसी के लिए रहती है कि हम चाहे जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा प्रिवेंट हो सके, इसके लिए आप भी हमारे साथ आइए, आवाज़ उठाइए, हमारी सरकार से मांग